Good morning, students. Today's worksheet is for class 10th. You will write date 24 December 2020, worksheet number 69 of English, your name and your class teacher name at the top of your worksheet. So students, ये जो worksheet है हमारी, ये एक पोएम है हमारी बुक में जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. आप एक बार ये पोएम अपनी बुक में ज़रूर पढ़ें. उसमें से एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्टैंजा यहाँ पर दिया हुआ है जिसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे जिनके आंसर्स आपको देने हैं. तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. एक तो बेलिंडा है जिसके पास काफ़ी सारे पेट एनिमल्स हैं जिन्हें वो बहुत केयर करती है जिनकी. तो उसके पास इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है और कस्टर्ड है. तो ये जो है इंक, ब्लिंक, ये किटन है, ब्लिंक माउस है और मस्टर्ड डॉग है, कस्टर्ड एक ड्रैगन है. तो इस तरीके से उसके पास कुछ जानवर हैं जो उसके घर में रहते हैं उसके साथ. तो यहाँ पर उन एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि वो कैसे हैं और क्या क्या करना पसंद करते हैं, उनका नेचर कैसा है. ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेलिंडा की. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा इतनी बहादुर है जैसे भालुओं से भरा हुआ कोई नाली, मतलब कोई पीपा, जैसे कोई बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें बहुत सारे भालू भर के रख दिए जाए. तो मतलब इतने सारे बियर्स के बराबर वो ब्रेव है, बहुत बहादुर है बेलिंडा. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक यानी कि वो जो किटन और जो माउस है वो इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि वो लायन का भी पीछा कर सकते हैं और उसको सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं. मतलब वो शेर को भी दौड़ा के भगा सकते हैं. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. और जो मस्टर्ड है, ये डॉग है उसका, बेलिंडा का, वो इतना बहादुर है जितना एक गुस्से में टाइगर होता है. मतलब टाइगर जितना बहादुर है. यहाँ पर उसका कंपैरिजन टाइगर के साथ किया गया है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन है, जो अजगर है कस्टर्ड, वो उतना ज़्यादा ब्रेव नहीं है. वो हमेशा एक सुरक्षित जगह या सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है कि मुझे किसी सेफ जगह में छोड़ दो, मुझे इतनी ज़्यादा ब्रेवरी नहीं दिखानी. वो थोड़ा सा कायर है उस मामले में. अब आगे देखते हैं. बेलिंडा टिकल्ड हिम. बेलिंडा, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना. तो बेलिंडा उस ड्रैगन को गुदगुदी करती है. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. उसको बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती है गुदगुदी करके. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल. अब इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों उस ड्रैगन को, उस कस्टर्ड को परसीवल कहकर चिढ़ाते हैं. परसीवल एक योद्धा था, उसको बहुत बहादुर समझा जाता था, लेकिन वो अपने मतलब साहस की कमी की वजह से वो भाग गया था मैदान छोड़ के. तो इस वजह से उसको कायर बोल दिया गया था बाद में. तो उसको परसीवल कह कह के उसको चिढ़ाते हैं उस ड्रैगन को. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कोवार्डली ड्रैगन. वो एक छोटी सी अपनी रेड गाड़ी में बैठे हुए, वैगन यहाँ पे कार के लिए बोला गया है, वो अपनी सभी गाड़ी में बैठे होते हैं और उस ड्रैगन को, अजगर को चिढ़ाते रहते हैं. और अजगर का नाम यहाँ पर है कस्टर्ड. ठीक है, तो उसको चिढ़ाते रहते हैं हर बार और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि तुम कितने कायर हो, तुम हमारी तरह बहादुर नहीं हो. तो ऐसे कहकर उसको चिढ़ाते हैं. तो ये आपका पैसेज है बच्चों. अब नीचे देखिए, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस टेल्स अस दैट दे आर. जो बात हमें ये बताती है कि इंक और ब्लिंक लायंस का भी पीछा कर सकते हैं. तो इससे उनकी कौन सी विशेषता का पता चलता है कि वो क्या हैं? करेजियस, कोवर्ड, कोवर्ट, कंप्लाइंट. तो यहाँ पर उनके बहादुर होने का पता चलता है, तो यानी कि वो करेजियस हैं. ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा. अब राइम स्कीम हमने पहले भी की हुई है, आज एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ. राइम स्कीम में हम लास्ट वर्ड देखते हैं लाइन का और उसकी
राइमिंग देखते हैं कि किस किस वर्ड के साथ वो मैच कर रही है लास्ट वाले वर्ड्स में। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्टिंग में कैसे राइम आ रही है। अब पहली लाइन का लास्ट वर्ड है बियर्स, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेयर्स। अब बियर्स और स्टेयर्स मैच कर रहे हैं, आपस में सेम साउंड आ रही है, तो इन्हें हम ए मान लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में रेज और केज, ये भी दोनों सेम साउंड कर रहे हैं लेकिन इनसे अलग हैं, इन दोनों से अलग हैं, तो इनको हम बी मान लेंगे। ये हो गए हमारे बी। फिर आता है थर्ड, इसमें अनमर्सीफुल और पर्सिबल। लास्ट में एल की साउंड आ रही है, एल साउंड आ रही है ना इसमें, एक में ए एल है और एक में यू एल है, तो सेम जैसा साउंड कर रहे हैं ये भी, लेकिन इन चारों से जो हमने पहले किए हैं इनसे अलग हैं, तो इनको हमने सी मान लिया। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब इस लास्ट में वैगन और ड्रैगन ये सेम मैच कर रहे हैं, तो इनको हमने डी मान लिया। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी बी सी सी और डी डी, ये हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी। देखते हैं हमारे ऑप्शंस में है क्या। यस, तो ये सी है, ए बी बी सी सी डी डी, ये हमारी राइम स्कीम बन जाएगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से। कस्टर्ड जो है, जो ड्रैगन है, वो क्या कहना पसंद नहीं करेगा, आई हैव द पावर, क्योंकि वो कोवर्ड समझा गया ना उसको कि वो बहुत कायर है, हमेशा सेफ जगह के लिए रोता रहता है, तो यानी कि वो ये वर्ड कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास शक्तियाँ हैं। फोर्थ है द स्टैंजाज ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो स्टैंजा हैं ऊपर वो किस किस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, किस किस की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो ऊपर हमारे जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, इनकी इन्होंने यहाँ पर विशेषता बताई है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। द फ्रेज बैरल फुल ऑफ बियर्स टेल्स अस दैट बेलिंडा इज़, अब ये जो लाइन आई है बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि भालुओं से भी ज़्यादा जो बहादुर है, तो बेलिंडा की विशेषता बताई है, तो बेलिंडा कैसी है, ब्रेव है ना, बहादुर है। तो ये आपकी छोटी सी आज की वर्कशीट थी, जिसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। बहुत ध्यान से इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे और अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।